नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th जो चैप्टर का नाम है एन एपिताफ, इसको जो है कि हम लोग पढ़ेंगे और हिंदी में बिल्कुल आसान तरीका से समझेंगे। इसको जो है कि आप देखिएगा तो गारंटी है कि आपको कहानी भी अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। दूसरा बात यह है कि आपको अगर इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो इंग्लिश भी पढ़ने आ जाएगा। इसमें सभी मीनिंग को जो है कि सभी मीनिंग का हिंदी बताया जाएगा, ताकि आपको जो है कि इसके मीनिंग के बारे में भी क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। ये जो है कि हर एक वर्ष एग्जाम में जो है कि समरी इसका भी आता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसको आप मिस नहीं कीजिएगा। यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि एन एपिताफ का मतलब क्या होता है। एन एपिताफ का मतलब होता है शिलालेख यानी समाधि। जब कोई व्यक्ति को हलाया जाता है और उसके ऊपर जो शिलालेख यानी पत्थर का जो लेख गाड़ा जाता है, उसको कुछ लिखा जाता है, उसी को बोलते हैं एपिताफ। इसके लेखक है वाल्टर डिला मेयर। वाल्टर डिला मेयर का जन्म जो है 1873 में हुआ था और मृत्यु 1956 में। वाज बर्न इन द विलेज ऑफ चार्टन इन केंट, इंग्लैंड। उनका जो जन्म हुआ था इंग्लैंड के जो केंट शहर है, और यहाँ पे जो चार्टन है ना, यह गांव का नाम है, यानी इंग्लैंड के केंट शहर के चार्टन गांव में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। ही लॉस लॉस मीन्स होता है खोना। हिज फादर, वह अपने पिता को खो दिए 4 साल की उम्र में। जब वह 4 साल के थे तो अपने पिताजी को खो दिए, उनके पिताजी की मृत्यु हो गया। हैड टू मूव, उनके पिताजी के जब मृत्यु हो गया तो उनको जो है कि इंग्लैंड को छोड़ना पड़ा, यानी मूव में होता है छोड़ना। इंग्लैंड को छोड़कर विथ हिज फैमिली टू लंदन, अपने फैमिली के साथ। विथ मीन्स साथ होता है, फैमिली मीन्स परिवार होता है, टू लंदन, वह अपने परिवार के साथ लंदन चले गए। He is known for his sensitive concerns. उनको जाना जाता है his sensitive, sensitive का मतलब होता है संवेदनशील, कंसर्न्स का मतलब होता है चिंताजनक, यानी उनको जो है कि संवेदनशील कवि के रूप में जाना जाता है और चिंताजनक, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो गया था 4 साल की उम्र में। जब यह 4 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गया था, और जो भी कविता कहानी लिखते थे तो उसमें जो है कि इमोशन भरा कविता कहानी लिखते थे। विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। विथ साथ ही वर्ल्ड विश्व में, ऑफ चिल्ड्रन एंड, उनको जो है कि पूरे विश्व में चिल्ड्रन यानी बच्चों के कवि के रूप में जाना जाता है, उनको बच्चों का कवि बोला जाता है। एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचर, और उनको जो है कि सुपर नेचर का मतलब होता है अलौकिक, यानी वह जो है कि नेचर के बारे में भी बहुत खूब जानते हैं और उसके बारे में लिखते हैं, प्रकृति के बारे में। हीज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो पोइट्री है, उसका नाम है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, और दूसरा है पीकॉक पाई। डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, सपना, यानी उनको जो है कि पूरे विश्व में डिपिक्ट का मतलब होता है चित्रित करना। पूरे विश्व में अपनी कविताओं को जो कि चित्रित किया है पूरे वर्ल्ड में, ड्रीम्स, सपनों के साथ। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ मेलाकोली, लेकिन इवन मतलब होता है कभी कभी उनकी सॉन्ग्स, उनके जितने भी सॉन्ग्स होता है, गीत होता है, देयर इज ए नोट ऑफ मेलाकोली, उनके जितने भी सॉन्ग्स होता है ना, उनके कविता कहानी या सॉन्ग या गीत होता है, उसमें मेलाकोली का मतलब होता है दुख दर्द। वो जो है कि गीत लिखते हैं तो सैड लिखते हैं, या कविता लिखते हैं चाहे कहानी लिखते हैं तो जो है कि सैड में भरा जो है कि कविता कहानी लिखते हैं, दुख भरा, दुख दर्द भरा जो है कविता कहानी लिखते हैं। द पोइट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न। वो जो कवि है ना, मेक अस अवेयर का मतलब होता है आपको याद दिलाना। वो जो है कि इनह्यूमन यानी मानवता के बारे में, कंडीशन के बारे में, ऑफ द मॉडर्न
पुराने जो मॉडर्न है उसको जो है कि याद दिलाते हैं कि हमको जो है कि पुरानी मॉडर्न को यानी पुरानी जो रहन सहन है उसको नहीं भूलना चाहिए। उसी लाइफ यानी जीवन हमको पुरानी तरीका से जीना चाहिए। ठीक है। ही सो हीज जीनियस बाई एवनिशिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम, यानी वो जो है कि पुराने, ओल्ड मतलब होता है पुराना, थीम मतलब होता है कोई भी चीज हो गया, चाहे कोई भी जड़ हो गया, वो पुराने जड़ को मतलब लेकर कह रहे हैं कि साथ में चलिए। इंटरेस्ट यानी पुराने जो चीज है, पुराने जो भी सोच है, पुराने जो भी सभ्यता है उसको आपको लेकर चलना है और उसमें क्या करना है, इंटरेस्ट रखना है। और पुराने जो भी चीज होते हैं उसमें पूरा फ्रेश होता है, उसमें कोई भी कहीं से भी गलत नहीं होता है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ऑनर्स हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। क्वीन एलिजाबेथ जो द्वितीय थी, ऑनर्स विथ हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953 में जो है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट यह एक पुरस्कार है जो उन्होंने इनको दिए थे। किनको दिए थे, तो वाल्टर डिलामेयर को। इनके परिचय जो है कि इनको इंट्रोडक्शन जो था हम लोग कर लिए। अब हम लोग जो है कि चलते हैं कविता की ओर। यहाँ पे आपका लाइन में है, यहाँ पे एन एपिताफ। आपको मालूम है कि एन एपिताफ का मतलब क्या होता है। चलिए यहाँ पे इसको शुरू करते हैं। हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हियर मीन्स यहाँ होता है, लाइज मीन्स लेटा हुआ, मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर, लेडी मीन्स महिला। यानी यहाँ पे जो है कि बहुत सुंदर महिला लेटी हुई है। यानी जो कब्र है, जो शिलालेख है उसके नीचे जो है कि महिला को लटाया गया है, जिंदा में नहीं बल्कि मारा हुआ। महिला मर गई है तो उसको क्या किया गया है, दफनाया गया है और उसके ऊपर जो है कि क्या बोलते हैं, एपिताफ को लगाया गया है, यानी शिलालेख को लगाया गया है उसके बारे में लिखकर। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। वो महिला ऐसी महिला है, लाइट ऑफ स्टेप का मतलब होता है पैरों की प्रकाश। वो जहाँ भी जाती थी, भटकती थी। हट वाजसी, वो जो है कि सबके दिल पर, हट मीन्स होता है दिल, सबके दिल में बह जाती थी क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। आई थिंक मीन्स सोचना, मैं सोचता हूँ, सी वाज वह थी, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी वह सबसे सुंदर महिला है। जो महिला है ना, मेरे हिसाब से सबसे सुंदर है। That river was in the west country। वेस्ट कंट्री यानी पश्चिमी देशों में सबसे सुंदर महिला वो थी जो शिलालेख के नीचे लेटी हुई है, यानी मरी हुई है। बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पैसेस, लेकिन ब्यूटी यानी सुंदरता, वेनिसेस मतलब होता है खत्म होना, लेकिन उनकी जो सुंदरता है, उसकी जो सुंदरता है महिला का, क्या हो गया है, खत्म हो गया है। क्योंकि मरने के बाद इंसान की सुंदरता जो होता है खत्म हो जाता है, उनका शरीर खत्म हो जाता है, बस उनका अमर रहता है उनका गुण। यानी अच्छा करते हैं तो उनको अच्छे के नाम से लोग जानते हैं, गलत करते हैं तो गलत के नाम से उनको क्या करते हैं, जानते हैं। ब्यूटी पैसेज, इनकी जो सुंदरता है बस लोग केवल याद करेगा। हाउएवर यद्यपि, रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल, हु विल रिमेम्बर। रिमेम्बर मीन्स होता है याद करना, क्रम्बल मीन्स होता है नष्ट हो जाना। हाउएवर का मतलब होता है यद्यपि, रेयर मीन्स होता है दुर्लभ। तो ऐसी महिला जो है कि दुर्लभ होती है, शायद ही जो है कि इस जो देश में, यानी जो पश्चिमी देश है उसमें जन्म ली है। और ऐसी महिला क्या होती है, दुर्लभ होती है। क्रम्बल हु विल रिमेम्बर, ठीक है, वह जो है कि नष्ट हो गई है और उसको जो है रिमेम्बर, उसको कौन याद करेगा। वो जो महिला मर गई है उसको कौन याद करेगा। दिस लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री, इस कंट्री, इस देश की सबसे सुंदर महिला है। कर रहे हैं कि रिमेम्बर, जब मैं जिंदा हूँ तो मैं उसको याद कर रहा हूँ, और जब हम मर जाएंगे तो उनको कौन याद करेगा। तो यहीं पर जो है कि आपका कविता समाप्त होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।